फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सामान्य भौतिकी में ऊर्जा के बारे में। एनर्जी, ऊर्जा को हम विभिन्न बिंदुओं से समझेंगे। जैसे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, यह केवल स्वरूप बदलती है। यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इसके अलावा भू स्थिर उपग्रह है। वे उपग्रह जो पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष स्थिर रहते हैं भू स्थिर उपग्रह कहलाते हैं। इनका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। फिर आता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडल में उपस्थित वायु भी हम पर अत्यधिक दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। यह दाब 10⁵ न्यूटन वर्ग पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब यंत्र को बैरोमीटर है। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट है, जब वर्षा या आंधी आने वाली होती है तो वायुमंडलीय दाब तुरंत घट जाता है तथा मौसम साफ एवं स्वच्छ होने पर दाब अधिक होता है। अतः वायु दाब मापी में पारे का अचानक गिरना आंधी या वर्षा का सूचक होता है, जबकि पारे के स्तंभ की ऊंचाई का बढ़ना स्वच्छ मौसम का संकेतक होता है। जैसे पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई आना, वायुयान में फाउंटेन पेन से स्याही रिसना। फिर आता पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। ये पास्कल्स का नियम कहलाता है। घनत्व, डेंसिटी बोलते हैं किसी वस्तु की एक घन इकाई आयत में पदार्थ की जितनी मात्रा रहती है उसे घनत्व कहते हैं। इसकी इकाई होती है ग्राम प्रति मीटर घन होती है। फिर आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर कोई वस्तु किसी शांत एवं स्थिर तरल में अंशतः या पूर्णतः डूबी है तो भार में कमी आती है, जो वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। प्लावन का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। प्लावित वस्तु का भार इसके डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है और वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा विस्थापित द्रव का गुरुत्व केंद्र एक ही उदग्र रेखा पर स्थित होता है। ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहलाता है। बर्फ का तैरना, फ्लोटिंग ऑफ आइस। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से हमेशा कम होता है, अतः वह पानी में तैरता रहता है। फिर आता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। कोई भी द्रव का पृष्ठ अपने क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहता है, जिससे इसके पृष्ठ में एक प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है। इस तनाव को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे वर्षा की बूंदें और पारे का गोलाकार होना, शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर केशों का आपस में सटा होना, ये सब पृष्ठ तनाव से अंतर्गत आता है। फिर आता है श्यानता, मतलब विस्कोसिटी। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे हम श्यानता कहते हैं। फिर है बर्नौलीज का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। जब कोई द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रवाह में बहती है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, जैसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। उदाहरण है इसका, आंधी आने पर घरों के छप्परों का उड़ जाना।